बहुत दिन बाद लाइव में आए, बात तो सही है, बहुत दिन बाद लाइव में आए। एक तो लाइव में आने का भी है नहीं और टाइम का भी प्रॉब्लम, और दूसरा आप लोग को फिजिक्स का क्लास तो हो गया है, मैथमेटिक्स का मैं डाल ही रहा हूँ और बहुत बिजी हूँ, बहुत ज़्यादा। वैसे मैं अपने एप्लीकेशन पर कुछ कोर्सेज लाया था, लेकिन फ़िलहाल वो प्लानिंग मैंने ड्रॉप कर दिया है और जुलाई से फिर मैं बहुत से क्लासेस लाने के प्लानिंग में हूँ। जुलाई से आईआईटी जेई, नीट और फाउंडेशन क्लास सबको लेके पूरा सेशन के लिए अपन क्लास लाने की प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि वो सिस्टमेटिक एक शेड्यूल बना के, मतलब मेरी प्लानिंग है कि छोटे छोटे कोर्स कराने के बजाय एक क्लास, जैसे एक स्टूडेंट यदि फाउंडेशन का क्लास करता है तो उसके पैरेलल वो आईआईटी जेई या नीट का भी तैयारी कर सके। मतलब उस सिलेबस को मैं इस तरह से डिज़ाइन करूँगा कि स्टूडेंट का पैरेलल प्रिपरेशन चले। मतलब जैसे ऐसा डिज़ाइन करेंगे अपन कि धारा विद्युत का जब वो चैप्टर पढ़ता है तो धारा विद्युत से रिलेटेड आईआईटी जेई के भी क्वेश्चन को वो कर सके साथ में। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अभी साल भर से ये कोविड-19 के कारण, और जैसा एजुकेशन का हमारा सिस्टम और बोर्ड एग्ज़ाम को इतना लाइटली मतलब अपन ले रहे हैं, हम ले रहे हैं क्या, वैसी परिस्थिति बन गई है कि अब आपके बोर्ड एग्ज़ाम के मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। हो सकता है कभी ऑनलाइन टेस्ट हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट इतना मेंटल प्रेशर पर है एग्ज़ाम के नाम से कि फाइनली एक बार सीबीएसई बोर्ड यदि डिसीजन ले लिया कि 12th क्लास का असाइनमेंट के बेस पर या कुछ ऑनलाइन, तो फिर सारे बोर्ड वैसे ही करने लगेंगे। तो आप सोचिए कि आपके उस एग्ज़ाम का, जिस बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हम सोच के परेशान हो जाते थे कि 10 दिन बाद 12th का परीक्षा है, 15 दिन बाद 12th का परीक्षा है, वो आज इतना इजी गोइंग हो गया है कि कुछ भी निश्चितता की स्थिति नहीं। तो ऐसे कंडीशन में यदि स्टूडेंट को अपना करियर बनाना है तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही उपाय है, वो है एंट्रेंस एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। आपको बीएचयू में पढ़ना है, एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आपको एनडीए में सेलेक्ट होना है, एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आपको आईआईटी में जाना है, नीट में जाना है, तो वहाँ पर फिर आपके 12th क्लास के मार्कशीट को कोई नहीं पूछने वाला है। इसलिए आपको अपने पढ़ने के तरीके को चेंज करना पड़ेगा यदि फ्यूचर में आपको सक्सेस होना है। तो देखो, एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि लाइफ में वही आदमी सक्सेस होता है जो परिस्थिति के अकॉर्डिंग, जिस तरह का सिचुएशन होता है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है और उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करता है। क्योंकि आप आज से 2 साल 3 साल पहले के स्टूडेंट के पैटर्न से अपना कंपेयर नहीं कर सकते। आज से 2 साल पहले स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास में पढ़ने के बजाय, ऑनलाइन को पेरेंट्स मना करते थे, टीचर्स मना करते थे। हम खुद अपने स्टूडेंट्स को ऑफलाइन क्लास में बोलते थे कि मोबाइल से क्या पढ़ोगे तुम, बोलते थे। लेकिन आज सिचुएशन के हिसाब से हम खुद उसमें इन्वॉल्व हैं और उसके पॉजिटिव चीज़ों को हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और उसको सीधा सीधा उसको अनुभव भी कर रहे हैं। तो टैलेंट का मतलब ही होता है एडाप्टेशन। आप कितने टैलेंटेड हैं, आप कितना जीनियस हैं, वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि आप परिस्थितियों के साथ कितना जल्दी अनुकूलन, कितना जल्दी आप उनके साथ एडजस्टमेंट कर पाते हैं। यही टैलेंट होता है। टैलेंट का डेफिनेशन ही यही है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने को चेंज करना। तो आप जिस टाइम के स्टूडेंट हैं या आप जिस टाइम को बिलोंग कर रहे हैं आज, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर आपको परेशानी होगी। इसलिए आप सभी को मेरा ये मैसेज है कि आप लोग अपनी तैयारी को कॉम्पिटिटिव, क्योंकि आईआईटी का एग्ज़ाम तो होगा नो डाउट, इंडिया का एग्ज़ाम कभी पोस्टपोन हो नहीं सकता हो। भले 12th के एग्ज़ाम को इन लोग कुछ भी कर लेंगे, लेकिन क्या आईआईटी का एग्ज़ाम बंद होगा? नहीं होगा। क्या नीट का एग्ज़ाम बंद होगा? नहीं होगा। मुझे मालूम है एनडीए में बोलेंगे कि चलो परसेंट के बेस पे आ जाओ और आर्मी में बड़े ऑफिसर बन जाओ, इम्पॉसिबल। तो अब मुझे वहाँ सेलेक्ट होना है तो क्या करना पड़ेगा? अब मेरे सिस्टम ने, मेरे गवर्नमेंट ने, मेरे बोर्ड एग्जाम ने जितना इजी गोइंग कर दिया कि भाई घर में आंसर शीट लिखो, आपको 12th पास, उसने तो मुझे कर दिया पास, लेकिन आगे क्या होगा? तो अब किसी का 90% है, किसी का 91% है, किसी का 93% है, तो उनके लेवल ऑफ नॉलेज भी इक्वल है ऐसा मत समझना, क्योंकि परसेंट तो अब आ जाएंगे, मुझे मालूम है। जैसे 10th में हो गया, पहले 10th के 1-1% को हम कैलकुलेट करते थे कि तुम्हारा कितना है, 92 आया, 93 आया। अब क्या हो रहा है, स्कूल में रिजल्ट बढ़ रहे हैं सीबीएसई बोर्ड के, सीबीएसई 10th बोर्ड के स्कूल में 4 टीचर बैठ के रिजल्ट बना रहे हैं। आप समझ सकते हैं, असाइनमेंट के बेस पर जिसको बच्चा घर में बैठ के लिखा है। तो फाइनली आपको कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर होना है, और मेरी पूरी प्लानिंग है कि 1 आध महीने के अंदर में मैं एक प्रॉपर
एक पैकेज डिसाइड करूंगा, एक पैटर्न डिसाइड करूंगा और अपने प्लेटफॉर्म पर पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव में सेलेक्ट हो सकें। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप चीज़ों को बहुत गहराई से, सूक्ष्मता से पढ़ो। बोर्ड एग्ज़ाम होगा, उसमें अच्छे मार्क्स आएंगे, कोई दिक्कत नहीं वहाँ पर। ओके, डेरिवेशन के एक एक, गौरव मिश्रा, डेरिवेशन के एक एक अलग से वीडियो, सिर्फ डेरिवेशन के वीडियो कैसे बनेंगे? जो मेरा आपको पुराना लेक्चर है उसको आप पूरा देखो मेरे यूट्यूब में, तो आपको पूरा, भाई मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक को पूरा वीडियो प्रोवाइड करा दिया है 12th क्लास का। वहाँ पर कंप्लीट डिटेल डेरिवेशन है, डिटेल डेरिवेशन है हर टॉपिक का। एक आध दो टॉपिक का कहीं छूटा है जो कई बोर्ड में नहीं थे करके छूट गया, उसको मैं कभी बता भी दूंगा, ठीक है? तो डेरिवेशन पूरे हैं आपका। लॉकडाउन में मैं कितना बिजी हूँ चंद्रकांत तुमको पता कहाँ है कि मैं कितना बिजी हूँ? बहुत बिजी हूँ मैं, बहुत सारे क्लासेस हैं मेरे। चलो।